दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी से सियासी गोटियां सेट की जा रही हैं और इस बार का खेल है दलित वोट बैंक का। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी चाल चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मायावती अपने सियासी वजूद को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी इस खेल से बाहर नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जो सियासत का दिल कहा जाता है। यहाँ की राजनीति देश की दिशा तय करती है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर हैं, लेकिन सियासी जमीन अभी से तलाशी जा रही है और यहाँ का सियासी तापमान अभी से चढ़ने लगा है। इस बार सबसे बड़ा दांव है दलित वोट बैंक का, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा से गेम चेंजर रहा है। करीब 21% दलित आबादी वाला ये राज्य हर पार्टी के लिए सोने की खान की तरह है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दलित वोटों को साधने के लिए कमर कस ली है। वो अपनी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति को और मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती की बसपा अपने बिखरते दलित वोट बैंक को देखकर बेचैन है। मायावती बार बार ट्वीट कर रही हैं, बयान दे रही हैं, लेकिन क्या उनकी बात अब जनता सुनना चाहती है? और बीजेपी, वो तो अपने हिंदुत्व के एजेंडे में उलझी हुई है, लेकिन दलितों के लिए उनके पास कोई ठोस प्लान नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव कोई नौसिखिया नेता नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पीडीए रणनीति से 37 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। अब उनकी नज़र 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर है और वो दलित वोट बैंक को पूरी तरह अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने समझ लिया है कि अगर दलित उनके साथ आ गए तो बीजेपी और बसपा दोनों की सियासी जमीन खिसक जाएगी। इसलिए अखिलेश यादव ने सपा में दलित नेताओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले सपा को यादव और मुस्लिम वोटरों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब अखिलेश यादव पार्टी का डीएनए ही बदल रहे हैं। रामजीलाल सुमन, इंद्रजीत सरोज जैसे दलित नेताओं को वो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। हाल ही में रामजीलाल सुमन के राणा सांगा वाले बयान पर विवाद हुआ। तालिबानी सेना ने हंगामा मचाया, आगरा में प्रदर्शन किया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने रामजीलाल के साथ मजबूती से खड़े होकर साफ संदेश दे दिया कि वो दलितों के साथ हैं। 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं, रामजीलाल के घर मुलाकात करेंगे और दलित समाज को बड़ा सियासी मैसेज देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। आगरा को दलित सियासत का गढ़ माना जाता है और अखिलेश यादव यहाँ से अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। बसपा के नेताओं को सपा में शामिल करना अखिलेश यादव की दूसरी सबसे बड़ी चाल है। दद्दू प्रसाद जैसे कद्दावर बसपा के पुराने दिग्गज अब सपा में शामिल हो चुके हैं। सपा हर जिले में बसपा के नेताओं को साइकिल पर सवार करा रही है और यह सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा खेल है जो मायावती के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश यादव का मकसद साफ है, बसपा का दलित वोट बैंक छीनकर अपनी सियासी नया पार लगाना। पीडीए का मास्टर प्लान, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यह अखिलेश यादव का ब्रह्मास्त्र है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फार्मूले ने कमाल दिखाया और अब अखिलेश यादव इसे और मजबूत कर रहे हैं। वो दलितों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि सपा ही उनकी असली हितैषी है। अंबेडकर जयंती पर सपा ने स्वाभिमान स्वमान सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें दलितों को सम्मान देने का संदेश दिया गया। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं, हमारा मकसद समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना है। दलित हमारे लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि समाज का अभिन्न हिस्सा है। बसपा का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक वक्त था जब मायावती को दलितों का मसीहा कहा जाता था, लेकिन अब उनकी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुला था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली। वोट प्रतिशत गिरकर
9 से 9.5% के बीच रह गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि बसपा की सियासी जमीन खिसक चुकी है। मायावती को अखिलेश यादव की दलित पॉलिटिक्स से जलन हो रही है। वो बार बार ट्वीट कर रही हैं कि सपा दलितों को बहका रही है। उनका कहना है सपा दलितों के वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज को सपा से बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये नसीहतें अब खोखली लगती हैं। मायावती ये भूल गई हैं कि जनता अब उनके पुराने जुमलों से ऊब चुकी है। वो रामलाल जी सुमन जैसे सपा के दलित नेताओं पर निशाना साध रही हैं। लेकिन क्या उनके पास कोई ठोस जवाब है? जवाब है नहीं। बसपा ने दलितों के लिए क्या किया? सवाल यह है कि मायावती पिछले 10 साल में दलितों के लिए क्या किया? बसपा की सरकार नहीं रही, लेकिन विपक्ष में रहकर भी वो दलितों की आवाज नहीं बन पाई। न शिक्षा में सुधार, न रोजगार में मदद, न कोई बहुत बड़ा आंदोलन, बस ट्वीट करके अपनी सियासत चमकाने की कोशिश। दूसरी तरफ अखिलेश यादव दलितों के लिए योजनाएं ला रहे हैं, उनके नेताओं को सम्मान दे रहे हैं, तो जनता किसे चुनेगी? जवाब साफ है। दूसरी तरफ बीजेपी 10 साल से केंद्र में है और 2017 से उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, लेकिन दलितों के लिए क्या किया? योगी सरकार में दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं, या ये कहें कि दलितों पर अत्याचार अपने चरम पर हैं। हाथरस कांड हो या उन्नाव की घटनाएं, बीजेपी की चुप्पी सबने देखी। वो हिंदुत्व की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद का शोर मचाते हैं, लेकिन दलितों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला पाए। बीजेपी पर आरोप है कि वो समाज को बांटने की राजनीति करती है। रामलाल जी सुमन के बयान पर तालिबानी सेना का हंगामा बीजेपी की सह पर ही हुआ, ऐसा कई लोग मानते हैं। बीजेपी चाहती है कि दलित और राजपूत आपस में लड़ें ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने इस खेल को अच्छी तरह से समझ लिया है। वो दलितों को एकजुट कर रहे हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ वोट की खेती कर रही है। बीजेपी कहती है कि उन्होंने विकास किया, लेकिन गांवों में जाइए, दलित बस्तियों में जाइए, वहां न बिजली है, न पानी, न रोजगार। अखिलेश यादव ने अपने सीएम टेन्योर में हाईवे बनवाए, लैपटॉप बांटे, मेट्रो शुरू की। बीजेपी के पास ऐसा कोई भी जवाब नहीं है जो वो गिना सके। सच तो ये है कि बीजेपी का दलित प्रेम सिर्फ चुनावी जुमला है। वहीं अखिलेश यादव सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं कर रहे। उनका विजन है एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां हर वर्ग को सम्मान मिले, हर इंसान को मौका मिले। वो कहते हैं हमारा लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को हर घर तक पहुंचाना। दलित हो, पिछड़े हो या अल्पसंख्यक, सबको बराबरी का हक मिलेगा। अखिलेश ने वादा किया है कि अगर सपा सत्ता में आई तो दलितों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्कॉलरशिप और रोजगार के नए अवसर लाए जाएंगे। वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं ताकि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों तक पहुंचे। ये वादे कोई हवाई नहीं है। 2012 से 2017 में अखिलेश यादव की सरकार ने जो काम किया वो सबके सामने है। अखिलेश का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी एकता की सोच। वो समाज को बांटना नहीं, जोड़ना चाहते हैं। पीडीए फार्मूला इसी का सबूत है। वो कहते हैं जब तक समाज का हर वर्ग साथ नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सोच उन्हें बसपा और बीजेपी से अलग बनाती है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कौन संवारेगा? मायावती, जिनकी पार्टी खत्म होने की कगार पर है, बीजेपी जो सिर्फ जुमलों और बंटवारों की सियासत करती है, या अखिलेश यादव जो नई सोच, नई रणनीति और नई उम्मीद लेकर आए हैं? जवाब साफ है, अखिलेश यादव की दलित पॉलिटिक्स एक नया रास्ता दिखा रही है। वो दलितों को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि समाज का सम्मानित हिस्सा मानते हैं। रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं के साथ उनकी एकजुटता, आगरा दौरा और पीडीए फार्मूला, ये सब बताता है कि अखिलेश यादव इस बात को लेकर कितने गंभीर हैं। दूसरी तरफ बसपा का समय अब लगभग खत्म हो चुका है। मायावती की नसीहतें अब बेकार हैं। बीजेपी का ढोंग भी जनता समझ चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव की दलित सियासत बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएगी या नहीं।